Hello students, today we will start unit 4th क्लस्टर केमिस्ट्री जो है आपकी। तो देखिए आपका जो क्लस्टर केमिस्ट्री है यानी कि यूनिट 4th का जो सिलेबस है वो आपको टॉपिक्स हो सकता है आगे पीछे मिले, लेकिन मैं आपको 3 से 4 या फिर 5 लेक्चर्स में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करा दूँगी, समझा दूँगी। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से। अगर आपके पास बुक नहीं है या स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस यूनिट के लास्ट में और इन नोट्स के साथ साथ आपको बुक के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप मुझे मैसेज करके बता दें। इंडिविजुअल मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कॉल करके भी बोल सकते हैं नोट सेंड करने के लिए, मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो अभी आपको जो मैं टॉपिक कराऊँगी ये बिल्कुल क्लस्टर केमिस्ट्री को बेसिक से उठाया हुआ है कि क्लस्टर केमिस्ट्री होती क्या है। जो आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो सारे आपके कवर होते चले जाएंगे जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी जो यूनिट है आपकी जो क्लस्टर केमिस्ट्री है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग, और साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्कोरिंग भी है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। बाकी सबके तीनों यूनिट के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल क्लस्टर्स से। मेटल क्लस्टर्स क्या होते हैं क्लस्टर केमिस्ट्री में? देखिए, कंपाउंड इन विच सेवरल मेटल एटम्स आर बाउंड टुगेदर डायरेक्टली थ्रू मेटल मेटल बॉन्ड्स आर कॉल्ड मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिसमें बहुत सारी मेटल्स क्या हों, एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच्ड हों, यानी कि जहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स हों। द मेटल एटम इन क्लस्टर कंपाउंड tends to agglomerate to maximum number of metal bond in such a way that MLN fragments should be sufficiently unhindered to approach within metal बॉन्डिंग डिस्टेंस टू ईच अदर। यहाँ पे फ्रेगमेंट बताया गया है MLN की फॉर्म में। जो आपका फ्रेगमेंट होगा, जो क्लस्टर्स होंगे वो जो ज़्यादातर आपके MLN की फॉर्म में ही होंगे, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड आपके बन सके। इस तरीके से वो वहाँ पे एडजस्ट होते हैं लिगेंड्स मेटल पे, और वो इस तरीके से होते हैं कि जो मेटल होंगी उनमें जो फ्रेगमेंट्स होंगे उसमें मेटल जो होगी उनकी अप्रोच अनहिंडर्ड हो, यानी कि हिंडर्ड ना हो, वहाँ पे स्टेरिकली कोई भी फैक्टर काम नहीं करता हो। तो देखिए, मेटल कार्बोनिल क्लस्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका लोअर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर एंड दूसरा है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। इसको हम LNCC बोलते हैं और इसको हम HNCC बोलते हैं। तो देखिए, जब भी हम इसको स्टडी करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर यानी कि LNCC। तो LNCC क्या होता है? आपके सिलेबस में पहले सिर्फ दिया हुआ है LNCC एंड HNCC, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर एंड लोअर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, लेकिन सिर्फ उसमें ये बताया नहीं हुआ है कि कैसे हम मेटल बॉन्ड निकालेंगे, कितने मेटल पर मेटल बॉन्ड होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और यही आपके सिलेबस में बाद में दे रखा है। जैसे वेड रूल का दे रखा होगा टॉपिक, या फिर वेड मिंगोज रूल दे रखे होंगे, या फिर वहाँ पे निकालना होगा, या फिर टॉपिक में दे रखा होगा हाउ टू कैलकुलेट मेटल बॉन्ड, मेटल पर मेटल बॉन्ड। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जब भी आपके पहले तो हम पढ़ेंगे लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर क्या होते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फिर उसके बाद उनका निकालने का जो मेथड है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कैसे हम मेटल बॉन्ड निकालते हैं। वैसे मैंने क्लास में आपको बताया भी हुआ है, जब हम फर्स्ट सेक्शन पढ़ रहे थे, मे बी ऑर्गेनोमेटेलिक्स का जब बेसिक था तो हमने पढ़ा था ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अभी मैं आपको एक टॉपिक को पहले कवर करवाती चलूँगी। पहले हम LNCC पढ़ रहे हैं, तो LNCC के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इनकी कैलकुलेशन मेटल बॉन्ड की कॉम्प्लेक्सिस में कैसे होती है, सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। इसी तरह हम HNCC में भी यही करेंगे। जैसे HNCC क्या होता है हम पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे कि हम उसमें मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो आपके लास्ट में टॉपिक दे रखा है वेड रूल, वेड मिंगोज रूल दे रखा है, उसके थ्रू हम कैसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए हमारा LNCC, लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। द लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर कंटेन मेटल एटम लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि जब भी किसी क्लस्टर में, मेटल क्लस्टर में जो नंबर ऑफ मेटल्स हैं वो 4 हों या फिर 4 से कम हों, तो उन कार्बोनिल क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर।
इसके बाद देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। देखो लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर पढ़ने के बाद हमें कैलकुलेट करना होगा कि कैसे हम इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि बात की आपके टॉपिक्स में सिलेबस में दे रखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट मेटल मेटल बॉन्ड इन LNCC, या फिर हम ये बोल सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट मेटल पर मेटल बॉन्ड। तो देखिए उसका मैंने मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड यूजिंग 16 और 18 इलेक्ट्रॉन रूल इन HNCC। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो ट्रांजिशंस मेटल्स होती हैं वो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जिनके कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती हैं, और वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। ये जनरली D8 कन्फिगरेशन के जो मेटल्स होती हैं वही होती हैं। तो देखिए जब भी हमें किसी भी क्लस्टर में मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने हो या मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपका जो कॉम्प्लेक्स है क्लस्टर है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे TVE, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज इफ प्रेजेंट। अगर वहाँ पे कोई अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज प्रेजेंट हो, या और प्लस या माइनस क्या रखेंगे, चार्ज रखेंगे। ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है फर्स्ट सेक्शन में। तो देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, पहले TVE निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लिगेंड वो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंटरस्टिशियल साइट्स में जो प्रेजेंट हैं वो एटम्स, प्लस में चार्ज कॉम्प्लेक्स का, उसको हम बोलेंगे TVE सेंट्रल एटम। इस TVE को हम किससे दिखाएंगे, A से। जो हमारा TVE होगा उसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। TVE कैलकुलेट करने के बाद सेकंड स्टेप में हम करेंगे सब्सट्रैक्ट A फ्रॉम N इंटू 18। इसमें हम N इंटू 18, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल, जितने भी मेटल्स होंगे वो उनको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से A को क्या कर देंगे माइनस, जो आएगा उसको हम B एज्यूम करेंगे। इसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, B/2। B/2 क्या, जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी आई उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, गिव द टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। और यहाँ पे जो B/2 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाउ मैनी मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन द क्लस्टर। एंड A/N, A हमने जो TVE निकाला था, अपॉन N क्या, नंबर ऑफ मेटल्स। जो A/N होगा वो क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मेटल। देखिए अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मेटल आया है, देखिए यहाँ से मेटल मेटल बॉन्ड तो निकल गए, लेकिन हमें क्या नहीं निकाला, मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड नहीं पता हमें, तो A/N करेंगे। A/N जो है हमारा, अगर 18 आया, अगर हमारा A/N की वैल्यू 18 आई तो वहाँ पे कोई भी मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। साथ में इसके बाद देखिए A/N की वैल्यू 17 आई तो वहाँ पे क्या होगा, एक मेटल मेटल बॉन्ड। यानी कि हम ये बोल सकते हैं मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे, पर मेटल बॉन्ड होंगे 18 माइनस A/N। जितनी वैल्यू आएगी उतने ही बॉन्ड होंगे। देखिए यहाँ पे मेटल पर मेटल बॉन्ड, यहाँ पे ये सारे क्या है, मेटल पर मेटल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए अगर आपके A/N की वैल्यू 16 है तो वहाँ पे 18 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि देयर विल बी 2 मेटल पर मेटल बॉन्ड। यहाँ पे A/N की वैल्यू 15 होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस 15 3, देयर विल बी 3 मेटल पर मेटल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम मेटल बॉन्ड भी निकाल सकते हैं और मेटल पर मेटल बॉन्ड भी निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार से प्रोसेस को रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम TVE निकालेंगे, टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है किसी भी क्लस्टर के वो निकालेंगे। उसके बाद उनको N इंटू 18 यानी कि नंबर ऑफ मेटल्स इंटू 18 माइनस A। ये केस कब है, जब हमारा जो स्पीसीज है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा। इसके बाद जो क्वांटिटी आएगी B/2 करके हम मेटल बॉन्ड निकालेंगे और A/N 18 माइनस A/N करके हम क्या निकालेंगे, मेटल पर मेटल बॉन्ड। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दिस प्रोसीजर कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर हाई न्यूक्लियरिटी कार्बन क्लस्टर। हाँ भाई, ये जो आपका जो मैंने प्रोसेस बताया मेटल बॉन्ड निकालने का, मेटल पर मेटल बॉन्ड निकालने का, ये सिर्फ किसके लिए है, LNCCs के लिए है, यानी कि लो न्यूक्लियरिटी कार्बन क्लस्टर, यानी कि विच है क्लस्टर विच हैव मेटल्स प्रेजेंट लेस देन और इक्वल्स टू 4। जब भी हम हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर पढ़ेंगे तो हमें कुछ और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे Mn2CO10। सबसे पहले हम देखेंगे LNCC है HNCC है, 2 है तो ऑब्वियसली क्या है, LNCC है। TVE निकालेंगे यानी कि A निकालेंगे,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीज में कितने होते हैं? 7। क्या होता है? 4s2 3d5। मैडम कन्फिगरेशन तो याद ही नहीं होता है ना। 2 × 7 प्लस यहाँ पे 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 मेटल प्रेजेंट है। एक मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 2 के कितने हो गए? 14। यहाँ पे CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। कितने एटम्स हैं? 10, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इंटरस्टिशियल साइट पे अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 34। बी की वैल्यू क्या आ गई? 2। बी की वैल्यू देखिए 2 कैसे आई? 2 × n, सॉरी n × 18। मैंने क्या बोला था? n × 18, क्योंकि यहाँ पे n कितना है? 2 है, तो यहाँ पे n2 आ गया। b = 2 × 18 - 34 = 2। 2 हमारा क्या है? b की वैल्यू। b/2, 2/2 = 1। 1 क्या आ गया? मेटल मेटल बॉन्ड। जब भी 2 मेटल्स प्रेजेंट होंगी तो मैक्सिमम और मिनिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? मेटल मेटल एक ही बॉन्ड बन सकता है, तो ओबियसली मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया? 1। सेकेंड में क्या किया हमने? a/n 34/2 17। 17 को क्या किया? 18 - 17। मैंने आपको जैसे कि बताया था 18 माइनस क्या करेंगे? a/n। ये हमारे क्या आ जाएंगे? मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड। तो यहाँ पे मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड कितना है? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए Fe3CO12। सबसे पहले TBE निकालेंगे। यहाँ पे हम देखिए जब भी TBE निकालेंगे तो 3 × 8, 8 क्या है इसकी? आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा आयरन का? 4s2 3d6 प्लस 12 × 2 = 48। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × 18 - 48 = 6। यहाँ पे n × 18, n कितना है? 3, जितनी मेटल्स प्रेजेंट है -48 = 6। b/2 क्या आएगा हमारा? मेटल मेटल बॉन्ड। 6/2 क्या आ गया? 3, यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे। a/n यानी कि 48/3 16। 16 यानी कि 18 - 16 कितना आ गया? 2। मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे? 2। तो इस ऐसे इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा। 3 मेटल मेटल बॉन्ड बने हुए हैं और कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। इसके लास्ट में मैं जब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी तो मैं सारे क्वेश्चंस के कुछ आपको क्वेश्चन दूंगी करने के लिए इस टाइप के LNCC के। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 2 में हम आपके HNCC पढ़ेंगे, हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर्स। तो आप इनके आपके पास कोई बुक हो या कैसे भी आप इनके और भी एग्जांपल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये प्रोसीजर सिर्फ वहीं अप्लीकेबल होगा जहाँ पे हमारा जो क्लस्टर होगा वो क्या होगा? LNCC होगा। ओके, थैंक यू।